नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए हम आज सुनते हैं कान्हा जी की एक और निराली कथा। जब कान्हा जी बने अपने भक्त के देवर। एक लड़की थी जो कृष्ण जी की अनन्य भक्त थी। बचपन से ही कृष्ण भगवान का भजन करती थी, भक्ति करती थी। भक्ति करते करते बड़ी हो गई। भगवान की कृपा से उसका विवाह भी श्री धाम वृंदावन में किसी अच्छे घर में हो गया। विवाह होकर पहली बार वृंदावन गई, पर नई दुल्हन होने के कारण कहीं जा ना सकी और मायके चली गई। और वह दिन भी आया जब उसका पति उसे लेने उसके मायके आया। अपने पति के साथ फिर वृंदावन पहुंच गई। पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई। पति वृंदावन में यमुना किनारे रुककर कहने लगा, देखो शाम का समय है, मैं यमुना जी में स्नान करके अभी आता हूँ। तुम इस पेड़ के नीचे बैठ जाओ और सामान की देख रेख करना। मैं थोड़े ही समय में आ जाऊंगा। यहीं सामने ही हूँ, कुछ लगे तो मुझे आवाज दे देना। इतना कहकर उसका पति चला गया और वो लड़की वहीं बैठ गई। अब एक हाथ लंबा घूंघट निकाल रखा है क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। मन ही मन सोचने लगी कि देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्हें मैंने बचपन से ही भजा है और उनकी कृपा से मेरा विवाह भी वृंदावन में हो गया। मैं इतने वर्षों से ठाकुर जी को मानती हूँ, परंतु अब तक उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचती है, ठाकुर जी की उम्र क्या होगी? लगभग 16 वर्ष के होंगे। मेरे पति 20 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े ही छोटे हैं, इसलिए मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए और मेरे देवर की तरह। तो आज से ठाकुर जी मेरे देवर हुए। अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर वो बहुत खुश हुई और मन ही मन ठाकुर जी से कहने लगी, देखिए ठाकुर जी, आज से मैं तुम्हारी भाभी और तुम मेरे देवर हो। अब वो समय आएगा जब तुम मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारोगे। इतना सोच ही रही थी, तभी एक 10-15 वर्ष का बालक आया और उस लड़की से बोला, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो मैं नई हूँ, यहाँ भाभी कहकर कौन बुला रहा है। नई थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा। गांव के किसी बड़े बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। अब वह बालक बार बार कहता रहा, पर वो उत्तर नहीं दी। बालक पास आया और बोला, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखाए दो। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक तो बहुत जिद कर रहा है, इसलिए कस के घूंघट पकड़कर बैठ गई कि कहीं घूंघट उठाकर देख ना ले। लेकिन उस बालक ने जबरदस्ती घूंघट उठाकर चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति आ गया। उसने सारी बात अपने पति से कही। पति ने कहा, तुमने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? लड़की बोली, वह तो इतने में भाग गया था। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ही है। कभी किसी गली में खेलता मिल गया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जहां भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर गए। कुछ दिन बाद उसकी सास ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, बहू मायके से भी आ गई, पर तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए नहीं गए। कल जाकर बहू को दर्शन कराकर ले आना। अब अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ जाकर आगे दर्शन करो, मैं भी आता हूँ। अब वह आगे गई पर घूंघट नहीं उठाया। उसे डर लग रहा था कि कोई देख ना ले, अगर कोई देखेगा तो क्या कहेगा। बहुत देर हो गई। पति ने पीछे से आकर कहा, अरे बावली, बिहारी जी के सामने है, घूंघट काय को नहीं खोल रही है? घूंघट खोल तो दर्शन करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वो एकदम से चिल्लाने लगी, बोली, सुनिए, जल्दी आओ जल्दी आओ। पति पीछे से भागा भागा आया। बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था वो बालक मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है बता, अभी उसे देखता हूँ। तो ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोली, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जो देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। बोला, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। मैं इतने वर्षों से वृंदावन में हूँ,
परंतु आज तक मुझे उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना महान है कि बिहारी जी ने तुझे दर्शन दे दिए। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। राधे